CH41 टायर्ड एहसास, कोटा, राजस्थान। एहसास काउच पर लेटी हुई थी और उजान उसके ऊपर था। एहसास के हाथ उजान के कंधों पर थे। उजान एहसास का गाल सहलाते हुए बोला, आयु सो बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास के लोअर लिप को रब करने लगता है। एहसास धीरे से बोली, लिटिल बिट। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। गुडकोज अब तुम चलने लायक नहीं बचोगी। बोलते हुए उजान के फेस पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वही उजान की बात सुन एहसास की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उजान एहसास के साथ लिप लॉक कर लेता है। दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं। उजान कल की तरह जेंटल बिल्कुल भी नहीं था। वो इस वक्त काफी रफ था। थोड़ी देर बाद उजान किस ब्रेक करके नीचे बढ़ता है। एहसास की आंखें बंद थी। उजान एहसास के कंधे पर जोर से बाइट करता है। एहसास धीरे से बोली, इट्स हर्टिंग। उजान एहसास की नोच पर किस करके उससे बोला, टोल्ड यू बच्चा मैं जेंटल नहीं रहूंगा। बोलकर उजान एहसास की नोच पर बाइट करता है। उजान खड़ा होता है और ड्रॉर से एक पैकेट निकालता है। एहसास हैरानी से उजान को देखते हुए बोली, ये कब आया? एहसास का सवाल सुन उजान तिरछा मुस्कुराते हुए एहसास को देखता है तो एहसास सर नीचे करके आंखें बंद कर लेती है। एहसास धीरे से बोली, ज्यादा रफ नहीं सर। बोलते हुए एहसास उजान के कंधे पर हाथ रख लेती है। उजान एहसास के गाल पर किस करके बोला, डोंट बच्चा। तुम जितना मुझे मना करोगी मैं उतना रफ हो जाऊंगा, सो कुछ मत बोलो। बोलकर उजान ने उसके गाल पर किस कर लिया और अगले ही एहसास हल्का सा चीखते हुए उजान के कंधे में अपने नेल धंसा देती है। उजान ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया। 2 घंटे तक उसने एहसास के ऊपर कोई रहम नहीं किया। करीब 2 घंटे बाद एहसास उजान के ऊपर लेटी हुई थी और लंबी सांसें ले रही थी और उजान एहसास की पीठ पर उंगली फेर रहा था। उजान एहसास के फॉरहेड पर किस करके उससे बोला, हम आई टोल्ड योर बच्चा वेल यू नीड बाटी। बोलते हुए उजान एहसास को बैठाता है और खुद खड़ा हो जाता है। एहसास काउच से सर टिकाकर उजान को देखने लगती है। एहसास इनोसेंट थी पर वो शाय नहीं थी। जिसके साथ वो इतनी क्लोज आ चुकी है उसे किसी भी कंडीशन में देखने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इवन वो उजान के सामने कैसे है उससे भी फर्क नहीं पड़ता था। उजान अपनी पैंट पहनकर एहसास को अपनी शर्ट पहना देता है और उसे गोद में उठा लेता है। दूसरी तरफ अपूर्व घर पर था। आज आकाश से मिलने के चक्कर में उसने छुट्टी ली थी। इस वक्त अपूर्व अपने स्टडी रूम में था और कुछ सोच रहा था। अकेले परेशान होने से अच्छा किसी से शेयर करना ज्यादा बेटर होता है। बोलते हुए शिखा अंदर आती है। अपूर्व शिखा को देखते हुए बोला, आई डोंट नो मॉम, सब बहुत अजीब लग रहा है। बोलते हुए अपूर्व अपने सर पर हाथ रख लेता है। शिखा अपूर्व के पास बैठे हुए उससे बोली, हार मान की है क्या जो सर पर हाथ रखकर बैठे हो? अपूर्व सर से हाथ हटाते हुए बोला, नो वे, मैं ऐसे हार नहीं मानने वाला। मॉम ऐसा कैसे हो सकता है? 2 साल से उसने कुछ नहीं बोला और जब उसे पकड़ा गया तो उसने सारा सच उगल दिया। उसे पकड़े जाने के डर था। बोलते हुए अपूर्व शिखा को देखता है। शिखा अपूर्व को देखते हुए बोली, हो सकता है कि उसे डर हो और हो सकता है ना भी हो। कई बार इस टाइप के लोग खुद ही चाहते हैं कि को पकड़े जाए क्योंकि उनकी जिंदगी में कुछ नहीं होता और इस केस में तो उसकी गर्लफ्रेंड टीना ने ही धोखा दिया था। अपूर्व शिखा की गोद में सर रखते हुए बोला, पता नहीं मॉम, ऐसा लग रहा गई कि मैंने पाकर भी कुछ नहीं पाया, शायद एहसास नहीं मिली इसलिए। शिखा अपूर्व के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, एहसास को किसी और ने किडनैप किया, मे भी उसका कोई स्टाइल कर। अगर मिलना होगा तो वो मिल जाएगी अपूर्व। कॉज 5 महीने होने को हैं, उसका कोई नामो निशान नहीं है और अब तक तो उसके पेरेंट्स भी हार मान चुके हैं। अपूर्व कुछ सोचते हुए बोला, पर मैं नहीं मानूंगा मॉम, विल्स फाइंड हर। बोलकर अपूर्व अपनी आंखें बंद कर लेता है। जिद हर किसी में किसी ना किसी चीज को लेकर होती है। अपूर्व की अब जिद है एहसास को ढूंढना, वही उजा की जिद है एहसास को अपने पास रखना। जिद से टकराएगी तो एहसास कहाँ जाएगी ये तो वक्त बताएगा। उजान के घर पर एहसास बेड पर बैठी हुई थी। उसके सामने एक फोल्डिंग टेबल बेड पर रखा हुआ था जिस पर बुक्स और नोटबुक रखी हुई थी। साथ ही एक तरफ उजान का लैपटॉप रखा हुआ था। एहसास पढ़ाई कर रही थी। इन चीजों में वो अपने एग्जाम्स नहीं भूल सकता थी। एहसास ने उजान की टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे। कॉफी बच्चा बोलते हुए उजान कॉफी नाइट स्टैंड पर रखता है और एहसास के पास बैठ जाता है। एहसास झट से उजान के लैप पर बैठ जाती है। उजान एहसास के सर पर किस करके उससे बोला, व्हाट हैपन बच्चा? एहसास उजान को देखते हुए बोली, सिर्फ 1 महीना बचा है सर, मैं एग्जाम दे पाऊंगी ना। बोलते हुए एहसास कॉफी मग उठा लेती है और एक सिप लेती है।
उजान हसास के बल कान के पीछे करते हुए बोला, बच्चा वो वेरी गुड इन स्टडीज। जहाँ तक मुझे दिख रहा है तुमने काफ़ी हद तक प्रिपरेशन कर ली है। ये 1 महीना मैं तुम्हें लीड करूंगा, सो डोंट वरी, मेरा बच्चा अपनी रैंक निकाल लेगी। नो दैट, अहसास मासूमियत से बोली, पक्का। उजान गहरी सांस लेकर वार्निंग टोन में बोला, बच्चा। अहसास झट से बोली, ओ मैं नहीं सोचूंगी अब। बोलते हुए अहसास हल्का सा मुस्कुराती है और कॉफ़ी पीने लगती है। उजान को बिल्कुल नहीं पसंद था जब अहसास उसके बात को इग्नोर करके उससे दोबारा सवाल करे, वो भी खुद के बारे में। वो उसकी थी तो उजान उसके लिए जो भी बोलेगा सोचेगा वो सही जी होगा। ये उजान की सोच थी। अहसास अजान की लैप पर बैठे हुए ही पढ़ा कर रही थी और साथ में कॉफ़ी भी पी रही थी। उजान अहसास के कंधे पर चिन रखकर उसके नोट्स देख रहा था। अहसास सच में काफ़ी अच्छी थी पढ़ाई में। उजान को पता था कि अहसास ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेगी, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी। अचानक रूम की शांति को तोड़ते हुए उजान का फ़ोन बजता है। अहसास उजान के फ़ोन की तरफ देखती है। स्क्रीन पर नयन सर लिखा आ रहा था। अहसास उजान से बोली, नयन सर ये तो केमिस्ट्री टीचर है ना सर। बोलते हुए अहसास सर टेढ़ा करके उजान को देखती है। उजान बोरियत भरे लहजे में बोला, ये बच्चा। बोलते हुए उजान कॉल पिक करके फ़ोन स्पीकर पर रख देता है। दूसरी तरफ नयन उजान से बोला, अरे उजान सर कहाँ हैं आप, 3 दिन से दिख नहीं रहे। उजान अहसास के बालों को एक तरफ करते हुए नयन से बोला, वो तबीयत ठीक नहीं थी 2 दिन से और आज मेरा मन नहीं था आने का। बोलते हुए उजान अहसास को इशारा करता है। अहसास अपने नोट्स पर ध्यान देने लगती है। नयन बोला, अच्छा वैसे कल कैफे में एक छोटी सी पार्टी है, दुबे सर की बर्थडे पार्टी। अब वो सीनियर है तो सबको बुलाया है, आप आ सकते हैं उजान सर। ये सुनते ही अहसास उजान को देखती है जो फ़ोन को घूर रहा था। अहसास धीरे से बोली, गो। उजान फ़ोन को घूरते हुए अहसास से बोला, नो। अहसास उजान के गाल पर किस करके धीरे से बोली, ई भी ओके सर। उजान नयन से बोला, मैं आपको थोड़ी देर में फाइनल आंसर देता हूँ सर। बोलकर उजान कॉल कट कर देता है और अहसास को घूरता है। उजान को अपनी तरफ घूरता पाकर थूक निकलती है। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही हो यूज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। That's it for today guys. CH4221 लव यू बच्चा। अहसास उजान को अपनी तरफ देखता पाकर उससे बोली, सर आप मैं वॉशरूम जा रही हूँ। बोलते हुए अहसास उजान की लैप से उठने की कोशिश करती है पर उजान अहसास की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर देता है। उजान अहसास के बालों को मुट्ठी में भरकर उससे बोला, हम बच्चा तुम्हें लगता है अगर तुम बोलोगी तो मैं जाऊंगा। तारानकन बोलते हुए उजान अहसास की आंखों में देख रहा था। अहसास हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ मेरे कहने पर आप जाओगे। बोलते हुए अहसास उजान की आंखों में देख रही थी। उजान अहसास की नोज से अपनी नोज रब करते हुए बोला, तारानकन बच्चा कुछ ज्यादा ही विश्वास है तुम्हें खुद पर। बोलते हुए उजान अहसास के बाल छोड़ देता है और उसके गाल पर हाथ रख लेता है। अहसास उजान को देखते हुए बोली, हाँ है क्योंकि आपकी आंखों में दिखता है कि आप मेरी बात कभी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। उजान अहसास का गाल सहलाते हुए बोला, सिलेबस की जगह आंखें जब से पढ़ने लगी तुम बच्चा। अहसास उजान के गले में बाहें डालते हुए बोली, जब से आपके प्यार में पड़ी तब से। बोलते हुए उसके फेस पर स्माइल आ गई थी। उजान अहसास को देखते हुए बोला, बच्चिया मुझे कहीं नहीं जाना है। हेट दैट टाइप ऑफ पार्टीज। अहसास उजान को देखते हुए बोली, सर आप सबसे मिलेंगे तभी तो। उजान बीच में ही सर्द आवाज में बोला, डोंट बच्चा, डोंट ट्राई टू चेंज मी कोस आई कैंट। अहसास उजान के गाल पर हाथ रखकर उससे बोली, मुझे आपको चेंज नहीं करना सर, अगर चेंज करना होता तो आपसे प्यार नहीं करती। जस्ट वांट कि आप खुश रहे। मेरी खुशी सिर्फ तुमसे है बच्चा। बोलकर उजान अहसास का सर अपने सीने से लगा लेता है और उसके सर पर किना करता है। उजान की बात सुन अहसास मुस्कुरा देती है। रात का वक्त। उजान बुक बंद करते हुए अहसास से बोला, बाद बच्चा 11 बज गए हैं, यू नीड स्लीप। बोलते हुए उजान बुक नाइट स्टैंड पर रख देता है। अहसास चिढ़ते हुए बोली, सर थोड़ा सा और। बोलते हुए अहसास चुप ही जाती है क्योंकि उजान उसे घूर रहा था। थोड़ी देर में दोनों बेड पर लेटे हुए थे। अहसास का सर उजान के सीने पर था और उजान का हाथ अहसास के सर पर था। अहसास कुछ सोचते हुए बोली, सर आप फियर नहीं फील कर सकते ना। उजान अहसास को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करते हुए बोला, यह बच्चा फियर मेरे लिए नहीं है, तभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इवन आई डजंट फील रिमॉर्स बच्चा। अगर ये फीलिंग होती तो अब तक जो मैंने किया है उसका पता नहीं कितना गिल्ट होता मुझे। बोलते हुए उजान हल्का सा हंस देता है।
अहसास सर उठाकर उजान को देखती हुए बोली, आपकी ये कंडीशन बचपन से है। उजान ऊपर देखते हुए बोला, जेनेटिक है बच्चा, नाउ स्लीप। बोलकर उजान अहसास का सर वापस अपने सीने पर रख लेता है। अहसास भी आगे कुछ नहीं बोलती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उजान अहसास के सर पर किस कर लेता है। अगली सुबह अहसास की आंख खुलती है, वो उठकर बैठती है और चारों तरफ देखती है। उसकी नज़र बालकनी की तरफ जय है जहां का गेट खुला था और उजान उसकी तरफ पीठ करके वहां खड़ा था। अहसास बेड से उठती है, बालकनी में जाकर उजान को पीछे से हक कर लेती है। उजान अहसास के हाथ पर रोना हाथ रखते हुए बोला, इतनी जल्दी उठ गई तुम बच्चा। बोलते हुए उजान अहसास का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने करता है। अहसास उजान के सीने से सर टिकाते हुए बोली, हम बस ऐसे ही उठ गई। उजान अहसास की लोअर बैंक पर हाथ रखते हुए बोला, जो कि क्या उजान बोल ही रहा था कि उसका फोन बजता है। अहसास उससे दूर होती है। उजान पॉकेट से फोन निकालकर देखता है कि नयन का कॉल था। उजान आई रोल करते हुए बोला, व्हाट द फक, इस कुछ काम नहीं है क्या। अहसास उजान को देखते हुए बोली, आपको जाना चाहिए सर, ही इज रियली इंसिस्टिंग यू। अहसास की बात सुन उजान उसे देखते हुए कॉल पिक करता है। उजान ऑन कॉल नयन से बोला, हम बोलिए नयन सर। दूसरी तरफ से नयन उजान से बोला, उजान सर आएंगे ना आप? आपने कल कुछ बताया नहीं। उजान कुछ पल रुककर बोला, आई एम कमिंग अप, एड्रेस भेज दीजिएगा मुझे। बोलकर उजान कॉल कट कर देता है। नाउ हैप्पी बच्चा। बोलते हुए उजान अहसास को देखता है। अहसास उजान के लिप पर पैक देकर बोली, यप वेरी हैप्पी। बोलकर अहसास अंदर जाने लगती है, तभी उजान अहसास का हाथ पकड़ लेता है। अहसास सर घुमाकर कन्फ्यूजन से उजान को देखती है। उजान अहसास को देखते हुए बोला, आई लव यू बच्चा। ये सुनते ही अहसास की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अहसास आगे बढ़कर उजान के गाल पर किस करके बोली, लव यू टू। बोलते हुए अहसास मुस्कुरा देती है। उजान अहसास के फॉरहेड पर किस करके बोला, अब जाकर फ्रेश हो जाओ। बोलकर उजान अहसास का हाथ छोड़ देता है। अहसास सर हिलाकर अंदर चली जाती है। उजान रेलिंग पर हाथ रखकर सामने देखते हुए बोला, मोहब्बत, इससे कोई नहीं बच पाता, आज देख भी लिया। नेवर थॉट कि मैं किसी के लिए इस हद तक जाऊंगा कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, बट नाउ आई एम डूइंग दैट फॉर यू अहसास शेखावत। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन गई हो जो मेरा वजूद बन रहा है। क्या करूंगा मैं, अब तुम्हें खोना नहीं चाहता। बोलते हुए उजान गहरी सांस लेता है। कुछ राज है दिल में, कुछ याद है दिमाग में, है तो दोनों ही पर बताने की हिम्मत नहीं है जहन में। थोड़ी देर बाद दोनों नीचे डाइनिंग एरिया में थे। अहसास उजान को देखते हुए बोला, जाकर मेरे बारे में ज्यादा मत सोचना। बोलते हुए अहसास उजान का जैकेट ठीक करती है। उजान अहसास को एकटक देखने लगता है। आपकी ये स्टॉमी सिल्वर आइज बहुत यूनिक हैं और मुझे यूनिक चीजें ऑब्जर्व करना कुछ ज्यादा ही पसंद है, तो मुझे सब पता है। बोलते हुए अहसास उजान को देखती है। उजान अहसास के गाल पर हाथ रखकर बोला, इतना ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए बच्चा, कभी कभी रिस्की भी हो सकता है। अहसास मुस्कुराते हुए बोली, डॉक्टर बनना है मुझे सर, तो रिस्क पसंद है मुझे। बोलते हुए अहसास उजान को देख रही थी। उजान कुछ पल अहसास को देखता है, फिर उसके फोरहेड पर किस करता है और चला जाता है। उजान एक रेस्टोरेंट में सबके साथ बैठा हुआ था, पर उसका ध्यान कहीं और ही था। वो बार बार अपना फोन चेक कर रहा था। नयन उजान को देखते हुए उससे बोला, उजान सर कहाँ खो जा रहे हैं आप बार बार। उजान नयन को देखते हुए बोला, नयन सर मैं सोशली ऑकवर्ड हूँ, तो बस ऐसे ही आउट ऑफ जोन हो जा रहा हूँ। बोलते हुए उजान अपना फोन पॉकेट में रख लेता है। नयन उजान को देखते हुए बोला, कोई बात नहीं सर, थोड़ा सबसे बात करिए, आप बेटर फील करेंगे। नयन की बात सुन उजान सर हिला देता है। उजान मन में ही बोला, व्हाट द फक, मुझे मेरा बच्चा से दूर कर रखा है और एंजॉय करने की बात कर रहा है थे। डैम आई एम मिसिंग माई बच्चा। सोचते हुए उजान नयन को घूरता है। उजान अपना फोन निकालकर कुछ करता है और एक कान में ईयरपोड लगा लेता है। कुछ ही पल में उसके फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। उजान अहसास की वो रिकॉर्डिंग सुन रहा था जिसमें वो उसे आई लव यू कह रही थी। क्रीपी, इसी वर्ड में उजान की हरकत को डिस्क्राइब किया जा सकता था। वेल ये उजान का ही तरीका था, सिर्फ उजान का। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। CH43 हाउ इज दिस सरप्राइज बच्चा। कोटा, राजस्थान। रेस्टोरेंट में उजान खाते हुए अहसास की रिकॉर्डिंग सुन रहा था। बाकी सब लोग बातें कर रहे थे, पर उजान चुप था क्योंकि वो अपनी हाई दुनिया में गुम था। नयन उजान को देखते हुए उससे बोला, उजान सर कुछ और लेंगे आप? उद्धरण चिन्ह। उजान ना में सर हिलाते हुए बोला, नहीं कुछ नहीं,
मैं वॉशरूम से आता हूँ, बोलकर उजान उठ जाता है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद वॉशरूम से निकलते हुए उजान की नज़र कॉरिडोर में एक लड़की पर जाती है जो एक लड़के से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो लड़का उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। उजान खुद से ही बोला, अगर मैं लड़कियों को मारता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कों को छोड़ दूंगा। बोलते हुए उजान के फेस पर तिरछी स्माइल आ जाती है और वो उन दोनों की तरफ बढ़ जाता है। सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये सब करना काफी रिस्की है। उजान की बात सुन वो लड़का उसे देखता है। वो लड़का उजान को घूरते हुए बोला, हु द हेल आर यू? ये हमारा मैटर है, गेट लॉस्टी। उजान बिना कुछ बोले उस लड़कों को देखता है जो प्लीडिंग नजरों से उसे देख रही थी। फिर उजान उस लड़के को गौर से देखता है। अचानक उजान उस लड़के की बाह पकड़कर उसे घुमाता है और उसके पॉकेट से एक पेन ड्राइव निकाल लेता है और झटके से उसे छोड़ता है। वो लड़का गिरते गिरते बचता है। उजान उस पेन ड्राइव को देखते हुए बोला, सच अ फ्यूसीकर बॉय यू अ। बोलते हुए उजान वो पेन ड्राइव उस लड़की को दे देता है। वो लड़की रुंची आवाज में बोली, थैंक्स, बोलकर वो तुरंत वहां से चली जाती है। उजान उस लड़के को देखते हुए बोला, अगर चाहते हो कि मैं कुछ ना करूं तो निकलो यहाँ से, वरना। इतना बोलकर उजान रुक जाता है और अपनी पॉकेट से पॉकेट नाइफ थोड़ा सा बाहर निकालता है। नाइफ देखते ही वो लड़का अपनी धूप निगलता है और तुरंत वहां से चला जाता है। आई एम नॉट अ हीरो बट नॉट विलन ऑल्सो, बोलते हुए उजान आसपास देखता है। हीरो बनना मतलब सैक्रिफाइस करना, विलेन बनना मतलब छीनना बर्बाद करना, पार इनके बीच की एक लकीर है जिसे ग्रे कहते हैं। ग्रे बनना सबसे मुश्किल है और उजान वही था। ही वॉज ग्रे, ना ही हीरो ना ही विलेन। दूसरी तरफ अपूर्व पुलिस स्टेशन में अपने ऑफिस में था और एक केस फाइल देख रहा था, पर उसका दिमाग कहीं और ही था। अपूर्व गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करता है और कुछ सोचने लगता है। अचानक वो अपनी आंखें खोलता है और अपने सर पर हाथ रख लेता है। नो, ये नहीं हो सकता। ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। पर अगर ये सच, बोलते हुए अपूर्व रुकता है और किसी को कॉल करता है। अपूर्व ऑन कॉल बोला, इन्फॉर्मेशन निकालो उजान सबरवाल की। बोलकर अपूर्व कॉल कट कर देता है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रात का वक्त। उजान घर में जाता है और गेट बंद करता है। सामने देखते ही उसके कदम रुक जाते हैं। सामने हसास सोफे पर सो रही थी, उसके हाथ में एक बुक भी थी। उजान हसास के पास जाता है और उसके हाथ से बुक लेकर साइड में रख देता है और हसास को गोद में उठा लेता है। तभी हसास की आंख खुल जाती है। आप आ गए सर, बोलते हुए हसास नींद भरी आंखों से उजान को देखती है। उजान हसास के फोरहेड पर किस करके बोला, हम कुछ खाना है बच्चा। उजान का सवाल सुन हसास ना में सर हिलाते हुए उसके कंधे पर सर रख लेती है। उजान उसे गोद में लिए हुए आगे बढ़ जाता है। बेडरूम में पहुंचकर उजान हसास को बेड पर लिटा देता है और वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी देर बाद उजान वॉशरूम से बाहर आता है और बेड पर लेट जाता है। हसास उजान के हक कर लेते हैं और धीरे से बोली, मैं गुस्सा हूं पर इस बारे में कल बात होगी। बोलकर हसास आंखें बंद कर लेती है। हसास की बात सुन उजान हल्का सा हंस देता है और हसास के सर पर किस कर लेता है। अगली सुबह हसास करवट बदलते हुए आंखें खोलती है और उठकर बैठ जाती है। उसकी नज़र चारों तरफ जारी है। पूरे रूम में बलून्स लगे हुए थे। हसास पैर नीचे करती है और झट से नीचे देखती है। उसके पैरों के नीचे लेवेंडर की पेटल्स बिछी हुई थी। ये देखकर हसास के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो बेड से उठती है और आगे बढ़ती है। हसास की नज़र टेबल पर रखे एक लेटर और लेवेंडर पर जाए हैं। हसास वो लेटर उठा लेती है। टैप द बटन बच्चा, ये पढ़कर हसास टेबल पर रखे एक रिमोट का बटन दबा देती है। तभी एक गाना स्टार्ट हो जाता है जो पूरे घर में सुनाई दे रहा था। तू ही हकीकत, ख्वाब तू, दरिया तू ही, प्यास तू। हसास उस लैवेंडर पर एक कोस करती है और बाहर निकल जाती है। गाना बाहर भी चल रहा था। तू ही दिल की बेकरारी, तू सुकून, जाओ मैं अब जब जिस जगह पाऊं मैं तुझको उस जगह। हसास के हर कदम लैवेंडर पेटल्स पर थे। उसके पूरे रास्ते में पेटल्स बिछी हुई थी। हसास सीढ़ियों के पास पहुंचती है। साथ हो के ना हो, तू है रूबरू, तू हम सफर, तू हम कद, तू हमनवा मेरा। वो रेलिंग पर हाथ रखती है कि उसके ऊपर पेटल्स गिरने। टैप द बटन बच्चा, ये पढ़कर हसास टेबल पर रखे एक रिमोट का बटन दबा देती है। तभी एक गाना स्टार्ट हो जाता है जो पूरे घर में सुनाई दे रहा था। तू ही हकीकत, ख्वाब तू, दरिया तू ही, प्यास तू। हसास उस लैवेंडर पर एक कोस करती है और बाहर निकल जाती है। गाना बाहर भी चल रहा था। तू ही दिल की बेकरारी, तू सुकून,
जाओ, मैं अब जब जिस जगह पाऊं मैं तुझको उस जगह। एहसास के हर कदम लैवेंडर पेटल्स पर थे, उसके पूरे रास्ते में पेटल्स बिछी हुई थी। एहसास सीढ़ियों के पास पहुंचती है। साथ हो के ना हो, तू है रूबरू रूबरू, तू हम सफर, तू हम कद, तू हमनवा मेरा। वो रेलिंग पर हाथ रखती है कि उसके ऊपर पेटल्स गिरने। तू हम सफर, तू हम कद, तू हमनवा मेरा। उजान एहसास के अपनी तरफ घुमाता है और उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब खींच लेता है। दोनों एक दूसरे को आंखों में देख रहे थे। कब भला अब यह वक्त गुजरे कुछ पता चलता ही नहीं। जब से मुझको तू मिला है होश कुछ भी अपना नहीं। एहसास अपने दोनों पैर उजान के पैरों पर रखती है और उसके गले में बाहें डाल लेती है। उजान झुककर एहसास के सर से अपना सार जोड़ लेता है और मूव करने लगता है। उफ, ये तेरी पलके घनी सी छाँव इनकी है दिलंशी। अब किसे दर्द धुपका है कि उनकी है ये मुझ पे बिछी। दोनों की आंखें बंद थीं। उजान एहसास के फोरहेड पर किस करता है और फिर नोज, गाल, चिन, आंखें। एहसास की आंखें बंद ही थीं। तेरे बिना न सांस लूं, तेरे बिना न मैं जीऊं, तेरे बिना न एक पल भी रह सकूं, तू हकीकत। उजान एहसास के साथ लिप लॉक कर लेता है। एहसास का हाथ उजान के बालों में चला जाता है। दोनों एक दूसरे को डीपली किस करने लगते हैं। उजान एहसास के लोअर लिप को सक करता है और बाइट करके छोड़ देता है। बच्चा, आई थिंक अब तुम्हारी नाराजगी खत्म हो जाए होगी। बोलते हुए उजान एहसास के लिप्स को रब कर रहा था। एहसास उजान को देखते हुए बोली, अब तो डली नाराज होने वाली हूँ, ताकि मुझे ऐसे ही सरप्राइजेस मिले। बोलते हुए एहसास के फेस पर स्माइल आ जाती है। उजान अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, बच्चा अगर अब तुम मुझसे नाराज हुई तो। इतना बोलकर उजान रुक जाता है। तो मैं बेड पर तुम्हारी नाराजगी दूर करूंगा। बोलते हुए उजान के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। वही ये सुनकर एहसास के गाल लाल हो जाते हैं और वो उजान के सीने में अपना सर CH-44 लॉन्ग ड्राइव, कोटा, राजस्थान। उजान और एहसास डाइनिंग एरिया में थे और खाना खा रहे थे। एहसास खाते हुए उजान से बोली, आपकी आज की रात मेरी सर, मेरी हर रात तुम्हारी ही है बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास को देखता है। वही उजान की बात सुन एहसास को खांसी आ जाती है। उजान एहसास की पीठ से हिलाते हुए बोला, आराम से बच्चा, मैंने कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं कहा। बोलते हुए उजान के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। एहसास धीरे से बोली, मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड ही था। बोलते हुए एहसास पानी पीती है। उजान एहसास के कान में हंसकी वॉइस में बोला, तो आदत डाल लो बच्चा, ये चीजें तुम्हारे साथ होती रहेंगी। बोलकर उजान एहसास के कान पर किस कर लेता है। एहसास उजान की तरफ चेहरा कर उससे बोली, मुझे नहीं पता था कि इतने रोमांटिक है सर। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान एहसास के बाल कान के पीछे करते हुए बोला, बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती बच्चा, और बहुत कुछ ऐसा भी है जो सिर्फ तुम मेरे अंदर लेकर आए हो। बोलकर उजान एहसास की नोच पर किस कर लेता है। उजान की बात सुन एहसास मुस्कुरा देती है। खाना खाने के बाद दोनों गेट तक जाते हैं। उजान एहसास को देखता है। एहसास अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, व्हाट हैपन। उजान एहसास को देखते हुए बोला, रात को रेडी रहना बच्चा, हम बाहर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। एहसास मुस्कुराते हुए बोली, ओके। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान एहसास के फोरहेड पर किस करके बोला, ट्रस्ट यू बच्चा। बोलकर उजान एहसास को देखता है। एहसास उजान को कंफ्यूजन से देखती है। उजान घर की कीज साइड टेबल पर रख देता है। ये देख एहसास की आंखें बड़ी हो जाती हैं। एहसास हैरानी से उजान से बोला, सर आप। उजान एहसास के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, सेड बच्चा, आई ट्रस्ट यू सो आई मीन इट नाउ, आई एम गेटिंग लेट। बोलकर उजान एहसास के लिप पर पैक देकर निकल जाता है। एहसास मुस्कुराते हुए कुछ पल उजान को देखती है, फिर गेट बंद कर लेती है। दूसरी तरफ राणे जी फाइल टेबल पर रखते हुए बोले, अपूर्व ये फाइल उजान सबरवाल की इंफॉर्मेशन है इसमें। बोलते हुए राणे जी अपूर्व को देखते हैं। अपूर्व सर हिलाते हुए राणे जी से बोला, ओके राणे जी अब आप जाए। बोलकर अपूर्व फाइल खोल लेता है। राणे जी कुछ पल अपूर्व को देखते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। बाहर जाकर राणे जी किसी को कॉल करते हैं। कुछ देर बाद राणे जी ऑन कॉल बोले, अपूर्व को तुम पर शक हो गया है उजान। दूसरी तरफ से उजान बोला, होने दीजिए राणे जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। राणे जी बोले, तुम एहसास के साथ हो उजान, उसे खतरे में क्यों डाल रहे हो तुम। उद्धरण चिन्ह। उजान हल्का सा हंसकर बोला, दुनिया की नज़र में एहसास विक्टिम होगी राणे जी, जिसे किसी ने किडनैप कर लिया था। राणे जी बोले, तुम्हें खुद की परवाह है उजान। उजान बोला, बहुत है राणे जी, तभी तो मेरी एहसास मेरा बच्चा मेरे पास, वरना वो अपनी दुनिया में होती और मैं यूं ही अकेला सा, कहीं भटकता सा
पर नो आई एम सेल्फिश, आई लव माई सेल्फ, इसलिए एहसास शेखावत उजान सबरवाल की हैं। रानी की बोले, तो अपूर्व को सब करने क्यों दे रहे हो तुम? मैंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन में से कुछ चीजें गायब कर दी हैं पर तुम। उजान बीच में ही बोला, रानी जी रोकने से कुछ पल के लिए रुका जा सकता है पर जिसे पहुंचना है वो पहुंच ही जाता है। बोलकर उजान कॉल कट कर देता है। रानी जी खुद से ही बोले, पागल हो गया है ये लड़का। बोलते हुए रानी जी सर हिला देते हैं। रात का वक्त। एहसास ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और खुद को देख रही थी। उसने ब्लू कलर की हॉट पैंट, व्हाइट कलर का टॉप और ग्रे कलर का कार्डिगन पहना हुआ था। स्नीकर्स पहनकर एहसास मुड़ती है और बैग की तरफ देखती है जहां उसके कपड़े बिखरे हुए थे। शिट, मेरी बिखरने की आदत कभी नहीं जाएगी। बोलते हुए एहसास कपड़ा उठाकर क्लोजेट में रखती है। थोड़ी देर में पूरा साफ हो गया था। एहसास गहरी सांस लेकर खुद से ही बोली, एहसास शेखावत सुधर जा। बोलते हुए एहसास सर हिलाती है और रूम से निकल जाती है। एहसास जैसे ही नीचे कटी है वैसे ही डोरबेल बजती है। वो मुस्कुराते हुए गेट खोलती है और उजान को देखती है। उजान एहसास को ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, बच्चा कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रही हो तुम। एहसास मुस्कुराते हुए बोली, बहुत ज्यादा। बोलते हुए एहसास उजान का बैग टेबल पर रखती है और उसका हाथ पकड़कर बाहर निकल जाती है। उजान चलते हुए एहसास को देख रहा था जो बहुत खुश लग रही थी। कार के पहुंचकर एहसास उजान से बोली, हम कहाँ जा रहे हैं सर? बोलते हुए एहसास उजान की देखती है। उजान एहसास के गाल पर उंगली फेरते हुए बोली, लॉन्ग ड्राइव बच्चा और ये लास्ट टाइम है। इसके बाद तुम्हें जहां भी जान होगा एग्जाम के बाद। एहसास सर हिलाते हुए बोली, ओके। बोलकर एहसास पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। उजान भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है। एहसास कार से बाहर देखते हुए कुछ ना कुछ बोले जा रही थी और उजान उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसके फेस पर छोटी सी स्माइल भी थी। मुझे समझ नहीं आता कि लोग पीते क्यों हैं। नहीं मतलब, पीकर बेइज्जती करानी हो तो वो वैसे भी हो जाएगी ना। पीकर तमाशा करना ना बड़ा इजी होता है पर बहुत फनी भी हीरा है। आपको पता है सर, मैंने एक बार एक अंकल। एहसास बोल ही रही थी कि उजान ब्रेक लगा देता है। एहसास कंफ्यूजन से उजान को देखती है। वे कुछ रिएक्ट करती कि उजान एहसास को उठाकर अपनी लैप पर बैठा लेता है। उसके दोनों पैर उजान के दोनों तरफ थे। एहसास हैरानी से उजान को देखते हुए बोली, सर आप ये क्या कर रहे हैं? बोलते हुए एहसास हल्का सा हिली। उजान गहरी सांस लेते हुए बोला, बच्चा। अचानक एहसास की आंखें बड़ी हो जाती है। एहसास हकलाते हुए बोली, सर ये मैं। एहसास बोल ही रही थी कि उजान उसके होठों पर उंगली रख देता है। एहसास एकटक उजान को देखने लगती है। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए बोला, आई वॉन्ट इट नाउ बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास के होठों से उंगली हटा देता है। आधे घंटे बाद एहसास उजान के कंधे पर सर रख लेती है। उजान एहसास का सर सहलाते हुए बोला, आर यू फाइन बच्चा? एहसास उजान के कान में बोली, येर आई एम फाइन, दैट वाज गुड। बोलते हुए एहसास उजान के कान पर किस कर लेती है। उजान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, आई नो बच्चा। बोलकर उजान एहसास के सर पर किस करने लगता है। एहसास सर उठाकर उजान को देखती है को उसे ही देख रहा था। एहसास उजान के गाल पर हाथ रख उसके होठ पर अपने होठ रख देती है और थोड़ा हिलती है। That's it for today guys. CH 45 अनचाहा तूफान, कोटा, राजस्थान। रात का वक्त। उजान एक ढाबे के बाहर कार रोकता है। एहसास एक नज़र बाहर देख उजान से बोली, सर अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो? बोलते हुए एहसास उजान को देखती है। उजान सीट बेल्ट खोलते हुए बोला, 6 महीने होने वाले हैं तुम्हारे केस को, सब भूल चुके हैं तुम्हें। एहसास धीरे से बोली, सब। ये सुनते ही उजान एहसास को देखता है जो कुछ सोच रही थी। बच्चा अभी नहीं, एक बार तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, मैं खुद उदयपुर लेकर जाऊंगा, पर उससे पहले नहीं। कांट लूज यू। बोलते हुए उजान एहसास का हाथ पकड़ लेता है। एहसास उजान को देखते हुए बोला, वो भी मुझे भूल। उजान बीच में ही बोली, माँ बाप अपने बच्चे को कभी नहीं भूलते बच्चा। दुनिया भूल जाए पर वो नहीं भूल सकते। बोलते हुए उजान एहसास को देख रहा था। उजान एहसास के गाल पर हाथ रखकर बोला, अगर उन्हें प्राउड फील कराना है तो यू हैव टू डू योर बेस्ट इन योर एग्जाम बच्चा। उद्धरण चिन्ह। एहसास कुछ पल रुककर बोला, आई विल डू माई बेस्ट। बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान एहसास के हाथ पर किस करके बोला, आई नो बच्चा। दोनों कार से उतरते हैं और ढाबे की तरफ बढ़ जाते हैं। ढाबा ज्यादा बड़ा नहीं था पर बहुत जी प्यारा था। उजान एहसास को कंधे से पकड़ते हुए उससे बोला, दिस इज माई फेवरेट प्लेस इन कोटा।
एहसास मुस्कुराते हुए बोली, आपकी पसंद बहुत अच्छी है सर। बोलते हुए एहसास चारों तरफ देख रही थी। उजान एहसास को इंटेंसिटी से देखते हुए बोला, बेशक अच्छी है बच्चा। उजान की बात सुन एहसास उजान को देखती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी गाने की आवाज से एहसास का ध्यान हटता है और वो रेडियो को देखती है जिस पर गाना चल रहा था। अजीब दास्तां है ये, एहसास उजान से बोली। इट गिव्स मी ओल्ड वाइब। एहसास की बात पर उजान कुछ नहीं कहता। दोनों बैठ जाते हैं और फिर से एहसास शुरू हो जाती है। उजान उसकी बातें सुनते हुए खाना ऑर्डर करता है। थोड़ी देर में दोनों का खाना आ जाता है। खाने में कढ़ाई पनीर, बटर नान, लस्सी, चावल, दाल मखनी थी। एहसास उजान को देखते हुए बोली, सब मेरा फेवरेट क्यों? उजान एहसास को प्लेट में सर्व करते हुए बोला, क्योंकि तुम मेरी फेवरेट हो बच्चा। ना ईट। बोलते हुए उजान खाने की तरफ इशारा करता है। दोनों खाने लगती हैं। खाने के बाद एहसास वॉशरूम चली जाती है। वही उजान को किसी का कॉल आता है और वो कॉल पिक करके एक तरफ चला जाता है। इधर एहसास फ्रेश होकर वॉशरूम से निकलती है और सामने देखकर जल्दी से वॉल के पीछे छुप जाती है। इंस्पेक्टर अपूर्व यहाँ। बोलते हुए एहसास झांककर अपूर्व को देखती है को अपने फोन में कुछ टाइप कर रहा था। एहसास खुद से ही बोली, मेरे पास कोई स्कार्फ भी नहीं, अब क्या करूं मैं? बोलते हुए एहसास अपने शॉर्ट्स पर हाथ रखते हैं। उसे कुछ फील होता है। एहसास पॉकेट से एक मास्क निकालती है। वो मास्क देख एहसास को याद आता है कि कार में ही उजान ने उसके पॉकेट में कुछ रखा था पर उसने ध्यान नहीं दिया था। सर हर चीज के लिए प्रिपेयर रहते हैं। बोलते हुए एहसास मास्क लगा लेती है और आगे बढ़ जाती है। एहसास अपूर्व की साइड से निकल जाती है। अपूर्व सर नीचे कर तिरछा मुस्कुरा देता है। एहसास सीधे जाकर कार की दूसरी तरफ खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर में कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। एहसास मुड़कर उजान को देखती है जो उसे घूर रहा था। यहाँ क्या कर रही हो तुम? इतनी छूट नहीं दी है मैंने तुम्हें कि तुम कहीं भी घूमो। बोलते हुए उजान एहसास को कंधों से पकड़ लेता है। एहसास उजान को देखते हुए बोली, इंस्पेक्टर अपूर्व थे सर। बोलते हुए एहसास अपूर्व की डायरेक्शन में देखती है। उजान भी उस डायरेक्शन में देखता है। अपूर्व को देखते ही उजान की पकड़ एहसास के कंधों पर लूज हो जाती है। उजान एहसास को छोड़ते हुए बोला, कार में बैठो। उजान की बात सुन एहसास कार में बैठ जाती है। उजान भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और एक बाहर अपूर्व को देखता है जो ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था। आई लव दिस चेसिंग। बोलते हुए उजान के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। वही एहसास कंफ्यूजन से उजान को देख रही थी। उसने अपना मास्क भी उतार दिया था। एहसास कंफ्यूजन से उजान से बोली, क्या मतलब है आपका सर? बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान एहसास की तरफ अपनी नजरें करके बोला, कुछ नहीं बच्चा। बोलकर उजान कार स्टार्ट कर देता है। एहसास कार से बाहर देखने लगती है। अपूर्व एक बार मुड़कर उस जाती हुई ब्लैक कार को देखता है और मुस्कुरा देता है। उजान का घर। एहसास बेडरूम में बेड पर लेटी हुई थी और कुछ सोच रही थी। तभी उजान बेड पर लेटते हुए बोला, बच्चा बकवास बातें सोचना बंद करो। बोलते हुए उजान एहसास बाहों में भर लेता है। एहसास उजान को देखते हुए बोली, आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? उजान एहसास की नोच पर किस करके बोला, कॉज आई नो यू बच्चा। अब सो जाओ क्योंकि कल से तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। बोलकर उजान एहसास का सर अपने सीने पर रख लेता है। एहसास भी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी देर में कुछ सो जाती है। अगली सुबह एहसास ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और खुद को देखते हुए कुछ सोच रही थी। डैम एहसास बहुत हो गया, अब कुछ नहीं सोचना। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, एग्जाम बहुत इम्पोर्टेंट है। बोलते हुए एहसास गहरी सांस लेती है और बेडरूम से निकल जाती है। 25 दिन बचे थे एग्जाम में। एहसास का अब सारा फोकस एग्जाम पर था। वही उजान एहसास की पढ़ाई में उसकी हेल्प करता था और उसका ख्याल भी रख रहा था। एहसास पूरे दिन पढ़ाई में लगी रहती थी और रात को स्टडी रूम में सो जाती है। हर रात उजान एहसास को बेडरूम में लाता था पर आज रात ऐसा नहीं था। कल एडमिट कार्ड आना था इसलिए एहसास से सोया नहीं जा रहा था। उजान एहसास को देखते हुए बोला, बच्चा सो जाओ, एडमिट कार्ड कल ही आएगा, तुम्हारे जगने से अभी नहीं आने वाला। बोलते हुए उजान एहसास को ब्लैंकेट से कवर करता है। एहसास उजान को देखते हुए बोली, मुझसे नहीं सोया जा रहा सर। उजान एहसास के गाल पर हाथ रखकर बोला, रिलैक्स बच्चा। बोलकर उजान एहसास के बालों में मसाज करने लगता है। थोड़ी देर में एहसास सो ही जाती है। अगले दिन एहसास का एडमिट कार्ड आ गया। सेंटर ज्यादा दूर नहीं था। अब 5 दिन बाद एग्जाम थे। एहसास उजान से बोली, अगर मैं फेल हो गई तो?
बोलते हुए एहसास उजान को देखती है जो उसे ही घूर रहा था। ये देखकर एहसास अपने दांत दिखा देती है। उजान एहसास के चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, बच्चा, कॉन्फिडेंस इज अ की ऑफ सक्सेस। मेहनत एक चीज है, पर अगर कॉन्फिडेंस ना हो तो मेहनत बेकार है। अंडरस्टैंड? एहसास अपनी पलकें झपकाते हुए बोली। अंडरस्टूड? बोलते हुए एहसास मुस्कुरा देती है। उजान एहसास के फॉरहेड पर कोस कर लेता है। आज फाइनली एग्जाम का दिन था। एहसास और उजान कार में थे। थोड़ी देर बस उजान कार रोकता है। एहसास उजान को देखते हुए बोली, सर आइम। उजान बीच में ही बोला, डोंट बच्चा, अगर बकवास की तो तुम्हें वापस घर ले जाऊंगा मैं। उजान की बात सुन एहसास छत से नमे सर हिला देती है। उजान कुछ पल रुककर बोला, गो बच्चा। एहसास उजान को देखते हुए बोली, जाओ मैं। एहसास की बात सुन उजान पल के झपका देता है। एहसास कार से उतर जाती है और एक बार मुड़कर उजान को देखती है जो उसे ही देख रहा था। फिर एहसास गहरी सांस लेकर चली जाती है। एग्जाम खत्म करने के बाद एहसास बाहर निकलती है। उसे उजान से मिलना और उसे बहुत कुछ बताना था। कॉलेज के बाहर आते ही एहसास सामने देखती है। सामने देखते ही उसके कदम रुक जाते हैं और आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।